इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स के कुछ पजल्स। और मैथ के पजल्स को आपको जो है दिए जाएंगे 30 सेकेंड्स। और 30 सेकेंड में आपको जो है सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, तो अब हम बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए कि यदि इसको जो है किया जाए कि इसका स्क्वायर करके और दो यदि माइनस किया जाए। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा 9। और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ रहा है। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25। 25 में से यदि 2 घटाएंगे तो आ रहा है 23। फिर 7 का यदि स्क्वायर करें, मतलब इस रो की जो भी संख्याएं हैं उसको हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस। यदि इसका 7 का यदि स्क्वायर करें तो 49 और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 47। 9 का स्क्वायर करें 81। 81 में से 2 माइनस करें तो 79, ठीक है। वैसे ही 10 का यदि स्क्वायर करें तो 100। 100 में से यदि 2 माइनस करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 98, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब आपका टाइम शुरू होता है अब। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, 9 का देखिए, या तो एक काम कर सकते हैं कि 9 में एक जोड़ने पर ये 10 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 जोड़ने पर या एक जोड़ने पर या कुछ करने पर नहीं आ रहा है, तो वो वाला तो रूल फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 में यदि 1 से गुणा करें, 9 में 1 से गुणा करें और एक जोड़ दें तो कितना हो रहा है 10। और वैसे ही आगे बढ़े, 8 में यदि 1 से गुणा करें एक जोड़े तो नहीं आएगा। यदि 2 गुणा करें और 2 जोड़े यानी 8 गुणे 2 और प्लस 2 करें, 8 दूना 16, 2 18 आ रहा है। यानी कि जब एक यहाँ किए थे यहाँ 2 किए थे तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। यानी 7 गुणे 3 प्लस 3, 7 त्रिक 21, 3 24, ये भी आ रहा है। यानी 6 गुणे 4 और प्लस 4 यानी कि 6 चौक 24, 24 4 28, ये भी आ रहा है। 5 गुणे 5 और प्लस 5 यानी 5 पचे 25 और 5 30। उसी तरीके से अब 3 का करना है। तो 3 का ये नहीं कि यहाँ तक 5 हुआ है यहाँ 6 कर दे, क्योंकि वो 4 वाले पे आएगा ना 6, यानी कि इस पे क्या होगा 7 होगा। यानी 3 गुणे 7 और प्लस 7, 7 त्रिक 21, 21 और 7 28, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या किया है, सिंपल सिंपल जो है जोड़ लेना है। ये जोड़िए, 7 और 1 8, 8 4 12 और 12 को उल्टा करके लिखिए 21, 12 को उल्टा करेंगे तो 21, ठीक है। और ये डॉट की वजह से उल्टा करना है और ये डॉट वाला नहीं है, यानी कि ये कितना हो गया 4 3 7, 7 और 9 16, इसको सीधा ही लिख दिए ना। फिर से डॉट वाला आया, यानी कि इसको उल्टा करना है। यानी 8 और 0 8 और 5 13 और 13 को उल्टा करके लिखिए 31, ठीक है।
अब बिना डॉट वाला आया, इसको भी उल्टा नहीं करना है, यानी 9 2 11, 11 2 13, ठीक है। फिर से डॉट वाला आ गया, यानी इसको भी उल्टा करके लिखना है, यानी 7 और 0 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 को उल्टा करें तो क्या, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 51, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है ना कि सामने सामने जो भी जो है इस तरह का क्वेश्चंस आता है वो हमेशा जो है एक दूसरे के सामने वाला जो भी होता है वही जो है हमेशा जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे यदि 1 की बात की जाए तो ये किससे रिलेटेड होगा 9 से, क्योंकि उसके सामने है। यदि 16 की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा 8 से। यदि 10 की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा 2 से। यदि 12 की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा 4 से ना, यानी आमने सामने जो भी रहता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब हम यहाँ पे हमसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब देखिए किस तरह से, अब हम इसको यदि सोचे तो ये किस तरह से आ सकता है, या तो गुणा करके कि 1 में जो है 9 का गुणा करके 9 आ गया, और 10 में जो है 9 का गुणा करके आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। यानी 5 का 2 में यदि 5 का गुणा करके 10 आ सकता है, लेकिन 4 में जो है किसका गुणा करने पर नहीं आ रहा। मतलब ये कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। यहाँ पे एक संख्या आना चाहिए ना, कि जो भी आना चाहिए। अब ये यदि 9 से गुणा करके आया है तो यहाँ भी 9 से गुणा होकर के होना चाहिए, ये भी 9 से, नहीं ना। तो ये जब नहीं हो रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम करें कि जोड़ करके, यानी 8 में यदि 1 जोड़े तो कितना हो सकता है 10, और 2 में यदि 8 जोड़े तो 10, 8 में 8 जोड़े तो 16 ना, क्योंकि 8 यदि यहाँ पे हम यदि हम 8 अगर रखते हैं तो 8 और 8 16, और 4 और 8 12, 1 और 8 9, 8 और 2 10, यानी पूरा का पूरा परफेक्टली बैठ रहा है। तो वही चीज हमको सोचना है यहाँ पे कि क्या रखे तो हो सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए भरा जाएगा, यहाँ पर बी भरा जाएगा, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर 18, यानी लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर 8 ना, और सी गुणे डी बराबर 9, सी गुणे डी बराबर 9, और लिखा हुआ है ए गुणे सी बराबर 18, ए गुणे सी बराबर 18, और यहाँ b माइनस डी बराबर 5, b माइनस डी बराबर 5, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम कहीं से भी किसी का भी वैल्यू हम उठा लेते हैं और एक दूसरे में हम रखते रहते हैं ना। तो यहाँ से यदि a की वैल्यू हम निकालें, a की वैल्यू हम अगर पहले वाले से निकालें तो बराबर 8 माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अब b, अब a वाला जहाँ पे है उस वाले में रख देते हैं, यानी यहाँ पर रखेंगे तो 8 माइनस b और गुणे c बराबर 18। तो अब c बराबर यदि हम निकालें तो 18/8 माइनस b हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, अब सी की वैल्यू उठा करके जो सी वाला है उसमें रख देते हैं, यानी कि 18/8 माइनस बी और गुणे में डी है बराबर का 9 है। अब इसको उधर उठा के उधर भेज देते हैं, इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग, यानी कि डी बराबर 9 भागा, और भाग को चेंज करने के लिए देखिए 9 आगा 18/8 माइनस बी, और हमको पता है भाग को चेंज करने के लिए जिस संख्या के आगे भाग होता है उसको चेंज करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा गुणे 8 माइनस बी और बटे 18, ये 9 दूना 18 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ क्या गया डी बराबर आ गया 8 माइनस बी बटे 2, ठीक है।
अब डी बराबर आ गया। अब डी वाला कौन से में है? इस वाले में है, इस वाले में रख देते हैं, यानी डी माइनस डी बराबर 5 ये दिया हुआ है, और डी की वैल्यू है बी माइनस डी की वैल्यू है 8 माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 5 ना। अब यदि इसका देखा जाए तो क्या हो सकता है कि ये इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2b और माइनस 8 और ये प्लस का b और बराबर, अब 2 को उधर भेज सकते हैं, दोनों के नीचे जब आ जाएगा तो 2 को उधर भेजेंगे 10। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2b और 1b यानी कि 3b हो गया और बराबर 10, और 8 को उधर भेजेंगे, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, यानी 18, और 3 से कैंसिल आउट करें तो 6, यानी b बराबर आ गया 6। और b बराबर 6 जब आ गया तो अब एक संख्या से अब हम सारी संख्या निकाल सकते हैं, यानी पहले वाली इक्वेशन में हम रख दें a प्लस बी, या तो a बराबर हम निकाले हुए a बराबर 8 माइनस बी, यानी a बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2, a बराबर में निकल गया। अब a बराबर यदि c वाले में रखें, ये c की वैल्यू है ना, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है 2, यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 2, तो a की वैल्यू 2 आ रही है, यानी c बराबर 18/2 यानी कि 9 आ गया। और d बराबर यदि निकाले तो d बराबर क्या आ रहा था? d बराबर आ रहा था 2/2 यानी कि 2/2 आ रहा था, यानी 1। ठीक है, अब यहाँ भरते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 9। ठीक है, 9 दूना 18, 9 एक कम 9, 6 में से 1 क्या 5, 6 और 2 8। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसी प्रकार से उसको हम ABCD मान करके और जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन आपके सामने हम जो है ला दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। आप जो है उसका आंसर जो है देख कर बताइएगा, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं आता है तो अगले लेक्चर में हम जो है इसके बारे में हम बात करेंगे।